अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वजाहत में हम एक ऐसी बात पर गौर करेंगे जो हम सब के दिलों को बिल्कुल सीधा छूती है और सच बताऊं एक अजीब सा सुकून देती है। हमारी आज की इस फोकस वजाहत का मौजू है मायूसी से उम्मीद तक का सफ़र, यानी अल्लाह की रहमत और माफ़ी को असल में समझना। देखें, हम सब इंसान हैं, राइट? गलतियां करना हमारी फितरत में शामिल है, लेकिन क्या हमारी वो छोटी बड़ी गलतियां जिन पर बाद में हमें खुद बड़ा पछतावा होता है, क्या उनकी वजह से हमें हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है? आज हम यही तहकीक करेंगे कि जब हम अपने खालिक की तरफ लौटते हैं तो वहां मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद और माफ़ी का एक बहुत अजीम सिलसिला हमारे इंतजार कर रहा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे बड़े गुनाह सच में माफ हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर क्लिक करता है। एक अजीब सा बोझ होता है दिलों में, एक गिल्टी फीलिंग जिसे हम अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं। कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं और फिर लगता है कि बस अब शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। हम सोचते हैं कि क्या इतनी बड़ी गलतियों को वाकई माफ किया जा सकता है? आज हम इसी बोझ को हल्का करेंगे और देखेंगे कि हकीकत इस दर से कितनी अलग है। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। पहला हिस्सा, अल्लाह की बेपनाह रहमत, जो वाकई हर हद से मावरा है। ये रहमत दुनिया के गहरे समंदर और इस वसी आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। आइए देखते हैं कैसे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, तौबा और एक मुसाफिर। ये तसव्वुर खुशी की एक अजीम मिसाल है। यहाँ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहद खूबसूरत और ताकतवर हदीस को समझेंगे। जरा इस मिसाल पर गौर करें। तसव्वुर करें, हम एक तपती हुई सुनसान रेगिस्तान में बिल्कुल अकेले फंस गए हैं। हमारा आखिरी सहारा, हमारा ऊंट जिस पर सारा खाना और पानी लदा हुआ है, वो अचानक गायब हो जाता है। हम दूसरे स्टेप में एंटर करते हैं जहां अब सिर्फ और सिर्फ मायूसी है। आसपास देखें तो मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आती है, बचने की कोई किरण नहीं। और फिर बिल्कुल अचानक तीसरे स्टेप में वो ऊंट अपने आप वापस आ जाता है। सोचिए जरा, उस आखिरी लम्हे में जब मौत सामने थी, जिंदगी दोबारा मिल जाने की वो खुशी, वो जोश, वो एहसास कैसा होगा? वो ऐसी खुशी है जिसे लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता। और इस पूरी मिसाल का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा ये है कि खालिक को अपने बंदों की तौबा पर उस मुसाफिर से भी ज्यादा खुशी होती है। सोचिए, इस पूरी कायनात का मालिक जिससे वाकई हमारी कोई जरूरत नहीं, वो उस वक्त सबसे ज्यादा खुश होता है जब हम अपनी गलतियां मानकर उसकी तरफ पलट आते हैं। ये एक इतना अजीम तसव्वुर है जो हमारी परेशानियों को जड़ से निकाल देता है। ये साफ दिखाता है कि खालिक को हमारा वापस आना आखिर कितना महबूब है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। मायूसी असल में शैतान का एक धोखा है, जबकि अल्लाह की रहमत सिर्फ उम्मीद का नाम है। अब देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी ठोकर खाते हैं। कभी नमाज छूट जाती है, कभी छोटा मोटा झूठ निकल जाता है, या फिर गुस्से में हम अपनों का ही दिल दुखा देते हैं। और फिर ये गलतियां हमारे जहन में एक किला सा बना लेती हैं। एक तरफ शैतान के वसवसे होते हैं जो लगातार कहते हैं, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि अब कोई माफी नहीं मिलेगी। लेकिन जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखें। दूसरी तरफ कुरान की बिल्कुल सच्ची और खुली जमानत है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। गलतियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो दोस्तों, खालिक की रहमत हमेशा हमेशा उनसे बड़ी होती है। ये मायूसी हकीकत नहीं है, ये बस एक छलावा है जिसे हमें तोड़ना है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर इंसान गुनाहगार है और सबसे बेहतर गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। ये कितनी गहरी बात है। पता है इससे क्या मालूम होता है? इससे ये साफ हो जाता है कि इस्लाम हमसे फरिश्ता बनने या बिल्कुल परफेक्ट होने की डिमांड नहीं करता। इस्लाम ये मानता है कि हम इंसान हैं और हमसे बार बार गलतियां होंगी ही। असल मकसद परफेक्शन है ही नहीं, मकसद है लगातार कोशिश। जब भी गिरो, उठकर वापस आने की कोशिश। इस्लाम हमें सिखाता है कि ठोकर खाने के बाद पलट आना ही असल कामयाबी है। चौथा हिस्सा, इंसान और अल्लाह की फितरत का फर्क। हम इसे गुस्सा बमुकाबला रहमत भी कह सकते हैं। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम अक्सर खालिक की माफ़ी को अपनी छोटी सी इंसानी सोच और महदूद पैमानों पर परखने लगते हैं। ज़रा अपनी इंसानी फितरत को तो देखें। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, राइट? ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो या कोई बेमानी सी बहस, हम सालों पुरानी रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं, माफ़ी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स खालिक की फितरत क्या है? हमारी इन लगातार नाफरमानियों के बावजूद वो हमें अकेले नहीं छोड़ता। वो हर रोज़ हमें रिस्क देता है, बेहतरीन सेहत देता है, सांस लेने को हवा देता है,
سوچنے کی بات ہے، اگر خالق ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بالکل ویسے ہی پکڑنے لگتا جیسے ہم ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں تو واقعی ہم میں سے کوئی ایک انسان بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ یہ بے پناہ صبر اور عطا ہی تو اس کی اصل پہچان ہے۔ آئیے اب حصہ 5 کی طرف چلیں، دنیا کی حقیقت، یعنی عارضی چیزیں بمقابلہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں۔ اب جو بات اس سلائیڈ میں واقعی بہت دلچسپ ہے نا، وہ ان دونوں کیٹیگریز کا آپس میں فرق ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کن چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں نکال دیتے ہیں اور آخر میں اصل میں بچے گا کیا؟ دیکھیے، دنیا کی ہر چیز کتنی ٹیمپریری ہے۔ پیسہ آج ہے، کل کسی اور کو ہو جائے گا۔ جوانی ایک نہ ایک دن بڑھاپے میں ڈھالی جائے گی۔ صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اچانک بیماری میں بدل سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو چیز ایٹرنل ہے، جو ایکچولی ہمیشہ رہیں گی، وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا سٹیٹس، بینک بیلنس، دنیا میں موجود ہمارے فالوورز، ان میں سے کوئی چیز مدد نہیں کرے گی۔ وہاں جو واحد کرنسی چلے گی وہ صرف ہمارے نیک اعمال اور خالق کی رحمت ہوگی۔ دیٹس اٹ۔ اور اب ہمارے پیغام کا آخری حصہ، حصہ 6، واپسی کے آسان راستے اور کچھ روزمرہ کی عادتیں۔ دیکھیں، ہمیں واپس آنے کے لیے کوئی پہاڑ نہیں توڑنا، کوئی ناممکن کام نہیں کرنا، بس اپنی ڈیلی ہیبٹس میں تھوڑی سی تبدیلیاں لانی ہے۔ سب سے پہلے نماز قائم کریں۔ اگر آج نماز چھوٹ رہی ہے نا، تو اس پر مایوس بیٹھنے کے بجائے بس آج اور ابھی سے دوبارہ شروع کر دیں۔ اگر قرآن سے دوری ہو گئی ہے تو دن میں صرف ایک آیت پڑھ کر آغاز تو کریں۔ جھوٹ بولنے کی عادت کو روکیں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اور ہاں، اگر کبھی دل بہت سخت محسوس ہو، بالکل سکون نہ مل رہا ہو، تو چپ چاپ سجدے میں جا کر سکون تلاش کریں، کیونکہ اصلی اور مکمل سکون وہی ملنا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے قدموں سے روزانہ معافی مانگنے کی ایک روٹین بنا لیں۔ اور ان چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ساتھ اس بے حد خوبصورت دعا کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنا لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جس کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ بالکل سادگی سے ہمیں اس عظیم رحمت سے جوڑ دیتے ہیں جس کی ہمیں بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ابھی ذہن نشین کر لیں، یا چاہیں تو اس وقت ایک اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ یہ ہماری روزانہ کی عادت بن جائے۔ اور جانتے ہیں یہ قدم اٹھاتے ہی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی طرف صرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں دلاسا دیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچ یہ ہے کہ خالق ہمیں کبھی خود سے دور نہیں کرتا، وہ ہمیں کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو اپنی غلطیوں میں الجھ کر یا شیطان کی مایوسی میں گر کر خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دروازہ وہاں ہمیشہ سے کھلا ہے، بس ہمیں اس دروازے کی طرف دوبارہ اپنا رخ کرنا ہے۔ اس وضاحت کو ختم کرنے سے پہلے اس بہت ہی گہرے سوال پر ضرور غور کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دوستوں، پتہ نہیں یہ سفر کب اچانک ختم ہو جائے۔ تو کیا آج ہم نے اپنا رشتہ خالق کے ساتھ مضبوط کیا ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے میں یہاں یوں ہی چھوڑنا چاہوں گا تاکہ ہم سب تھوڑی دیر رک کر اپنے اندر جھانک سکیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ ہم سب کو سچی اور مخلص توبہ کی توفیق ملے، دلوں کو ہدایت نصیب ہو اور اس دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ہمیں عظیم کامیابی حاصل ہو۔ آمین۔